नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर मचे घमासान अब खुलकर सामने आने लगे हैं और परिवार के बीच में कितने मतभेद है ये अब खुलकर सामने आने लगे हैं। भाई बहनों के बीच की लड़ाई जो चार दीवार के भीतर होनी चाहिए वो भी अब सार्वजनिक हो गई है। पहले एक भाई को पार्टी से और परिवार से बाहर कर दिया गया, अब दूसरी बहन को भी कर दिया गया और उसने खुद इस बात का ऐलान किया कि मुझे परिवार से निकाल दिया गया, अब ये इसलिए मेरा परिवार नहीं है, मैंने परिवार से नाता तोड़ दिया और पार्टी से भी नाता तोड़ दिया है। लेकिन उसके बाद जो रोहिणी ने कहा कि चप्पल से मारने की कोशिश की गई, गाली दी गई, उसके बाद अब तेज प्रताप यादव जो है वो गुस्से से लाल हो गए हैं और उन्होंने जमीन में गाड़ने का ऐलान कर दिया है। वो अपने पिता लालू यादव से गुहार लगा रहे हैं कि पिताजी आप एक आदेश करिए, फिर देखिए इन जयचंदों का हम क्या हाल करते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव जो है वो उग्र हो गए हैं। रोहिणी आचार्य जो है उनकी बहन है, उसने जिस तरह का खुलासा किया कि तेजस्वी जब उन्होंने इन दो नेताओं की जिम्मेदारी तय करने की बात की अपने भाई से तो गालियां दिलवाई गई, चप्पल से मारने की कोशिश की गई, ये सब चप्पल उठाई गई, ये सब उन्होंने कहा। पहले सुन लीजिए, फिर तेज प्रताप यादव जो है क्यों गुस्सा हुए आपको समझ में आएगा, उस पर ही हम बात करेंगे। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो ये रोहिणी आचार्य का बयान है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से कहा और इसको सुनकर ही तेज प्रताप यादव बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट करते हुए अपने पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर लिखा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती है तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। इसके आगे लालू यादव को लेकर उन्होंने ये लिखा कि मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। जी हां, तो ये तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं। वो तेज प्रताप यादव जिनको कुछ दिन पहले परिवार और पार्टी दोनों जगह से बेदखल कर दिया गया था और कहा गया कि तेजस्वी यादव ने ये इन दो लोगों के कहने पर ही, उसमें संजय यादव की भूमिका अहम है, उनके कहने पर ये सब किया गया, ये कहा जाता है। और तेज प्रताप यादव बार बार संजय यादव पर वो आरोप लगाते रहते हैं और इस चुनाव में ये भी बड़ा मुद्दा बना और कहा गया कि जो भाई अपने भाई का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, और नतीजों में परिलक्षित भी हुआ। लेकिन अब उसके बाद रोहिणी आचार्य ने हालांकि पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने उस पर चुप्पी साध रखी। लेकिन चुनाव के बाद जब इतनी करारी हार हुई तो रोहिणी ने अपने भाई से कहा कि भैया इस हार के लिए जो लोग जिम्मेदार है, रमेश और ये चाणक्य, इनकी कुछ कार्रवाई आप करिए। तो उन्होंने कहा कि गालियाँ दी गई, उनको गालियाँ दिलवाई गई और चप्पल से मारने की कोशिश तक की गई। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। उसके बाद अब तेज प्रताप यादव जो है वो बेहद गुस्से में हो गए और लालू यादव से कह रहे कि एक इशारा दीजिए। तो क्या लालू यादव को भी कैप्चर करके रखा है तेजस्वी ने, उन्हें भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। और लालू यादव ये सब कुछ होते हुए क्यों देख रहे हैं भाई, वो तो गरीबों के, गुरबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के पुरोधा उनको कहा जाता है, लेकिन घर में ही वो न्याय नहीं कर पा रहे लालू यादव। तो ये कैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू यादव, जो अपने घर में हो रहे, अपनी बेटी पर हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वो बिहार के लोगों के अन्याय पर क्या बोल पाए होंगे? ये सवाल अब उठ रहे हैं, लोग पूछने लगे हैं।
तो ये बिहार को लेकर अब हालात हो गए। हालांकि जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये अब शुरुआत है। तेजस्वी यादव के सामने इससे भी बड़ी चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में एक बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। जेडीयू है और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी में एक बड़ी टूट हो सकती है। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल होगा पार्टी को अब संभाले रखना, क्योंकि पार्टी के अंदर जो उहापोह की स्थिति है और जो तेजस्वी के अहंकार के खिलाफ, जो तेजस्वी का अहंकार है, कहते हैं कि तेजस्वी अहंकारी हो गए हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है, लोगों से मिलते नहीं हैं, उनके अगल बगल कुछ एक औरा बन गया है, वो उसको पार करके आपको जिस तरह से गांधी परिवार में राहुल तक पहुंचने के लिए कई लोगों से होकर गुजरना पड़ता है, उसी तरह तेजस्वी यादव ने भी अपना एक कल्चर बना लिया है। और इसीलिए पार्टी के नेता जो है वो बहुत नाराज़ बताए जा रहे, चल रहे हैं, और इसका परिणाम जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये ताज़ा अपडेट है। इसमें और भी जो अपडेट हम आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। खबर पर आपकी राय जो भी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।